कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। बहुत धन्यवाद कि आज आप कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी गंगापुर सिटी के सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ। सरकार के, राजस्थान सरकार के आज 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं। राजस्थान की जनता ने, राजस्थान के मतदाताओं ने अपना विश्वास जताकर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ यह सत्ता सौंपी। केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का तीसरी बार लगातार कार्यकाल के अंदर भी राजस्थान की जनता का योगदान रहा। अपने आप में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनना, पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनना एक इतिहास है। और आज उस डबल इंजन की सरकार की ताकत की वजह से राजस्थान के अंदर एक ही वर्ष में बड़े बड़े निर्णय हुए और ये मात्र शुरुआत है। अभी 4 साल बाकी है पहले कार्यकाल के अंदर और राजस्थान की दिशा दशा तेजी से बदलेगी, सुधरेगी, विकास होगा। और जो कई वर्षों से राजस्थान में पिछड़ा हुआ था, मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यहाँ पर डबल इंजन की सरकार एक अमूलचूल परिवर्तन राजस्थान के लोगों के लिए लेकर आएगी। आप तुलना करिए, जब पिछली सरकार थी तो माहौल यहाँ पर था पेपर लीक का। एक नहीं 18 या 19 बार पेपर लीक हुए। विद्यार्थियों को ये एक समस्या थी उनके सामने कि उनका करियर, उनका जीवन इसी में निकलता जा रहा है कि बार बार राजस्थान के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं। एक स्कैम बन गया था पूरा, एक इंडस्ट्री बन गई थी। हमारी सरकार ने आते ही सबसे पहले तो घोषणा करी कि हम 4 लाख नौजवानों को सरकार की नौकरी देंगे। और हर बार जो कार्यक्रम हो रहे हैं, परसों ही जो युवाओं का कार्यक्रम हुआ था उसके अंदर भी, कल हुआ था जो कार्यक्रम हुआ उसके अंदर भी वैकेंसीज की घोषणा हुई, सरकारी नौकरियां दी गई। हमने सरकार के अंदर वैकेंसी भी करी। इम्तिहान जितने भी हुए एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और आगे भी लगातार वैकेंसीज ट्रांसपेरेंसी के साथ निकलती रहे। सरकार की नौकरियां लगे, उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नौकरियां लगे। लघु उद्योग हो, सर्विस सेक्टर हो या कोई और क्षेत्र हो, उसमें हमारे नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिले। खेती से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री है उसमें भी हमारे नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिले। इसके लिए हमने पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान करा, इन्वेस्टमेंट समिट करी। याद रहे कि आपका ध्यान में खींचना चाहता हूं, उस समय जब सब ये चर्चा कर रहे थे कि तो नई चेहरे, ये सरकार कैसे चलाएगी। विपक्ष अपने आप को हावी समझ रही थी, कह रही थी बाई इलेक्शन में क्या नतीजा लेकर आएंगे, सब बड़ी बड़ी चर्चाएं कर रहे थे। पहले ही साल के अंदर सारे नए चेहरों ने नई ऊर्जा के साथ राइजिंग राजस्थान पहले ही वर्ष में कर दिया, जो पिछली सरकार ने अपने चौथे वर्ष में करा था। आसान नहीं था पहले वर्ष में करना, क्योंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव भी था, उसके बाद बाई इलेक्शन भी था, आचार संहिता लगी थी। पहली सरकार बनी थी। ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि अगले साल इन्वेस्टमेंट समिट कर लेंगे, थोड़े पैर और जमा लें। लेकिन सरकार, राजस्थान सरकार ने यह तय कर लिया था कि करना है तो पहले ही साल में करना है, ताकि हमारे पास 4 साल पहले ही कार्यकाल के रहेंगे, जिसके अंदर हम योजनाओं को धरातल पर लेकर आएंगे। और उसमें हमारा स्वार्थ है राजस्थान के नौजवानों के पास में काम होना चाहिए। जो कर्मशील, मजबूत, मेहनती नौजवान है, जिन्होंने इतिहास में उनके पूर्वजों ने नाम रचा हुआ है, उनको काम मिलेगा तो वो काम करके भी दिखाएगा, अपना नाम भी करेंगे, प्रदेश का नाम भी करेंगे।
इस राइजिंग राजस्थान के तहत दुनिया को यह पता चला, हमने केवल साधारण इन्वेस्टमेंट समिट नहीं करी, हमने ग्लोबल समिट करी और दुनिया को यह पता चला कि राजस्थान के अंदर टूरिज्म के अलावा भी बहुत सेक्टर है। उनको यह ताज्जुब हुआ कुछ देशों के लोगों को कि इस रेगिस्तान के अंदर हमारे एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स भी बहुत है। उनको यह पता चला कि श्री अन्न, जिसके लिए यूनाइटेड नेशन ने पूरा का पूरा वर्ष ईयर ऑफ द मिल्क बनाया था, उसकी 80% प्रोडक्टिविटी, उसकी 80% उत्पादन राजस्थान में होता है। हमारे पास रिफाइनरी भी है, हमारे पास आईटी सेक्टर भी है, हमारे पास लॉजिस्टिक्स भी है, हमारे पास स्किल और एजुकेशन भी है, सभी सेक्टर्स का पता चला। संक्षिप्त में मैं आपको कहता हूं कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 वर्ष पूरी होने की थी, तो संक्षिप्त में आपको कहता हूं कि हमने पहले ही साल में करा, हर तरह से रोजगार हर कोने कोने तक पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य है और इसको हम पाकर ही रहेंगे। डबल इंजन की सरकार की ताकत की वजह से ये सब सफल हो रहा है। हमने इन इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर हर जिले के अंदर जो खास पदार्थ होते हैं, जो विशेष कलाकार हैं वहां के, जिनकी कला धीरे धीरे खत्म होती जा रही, जो कि मार्केट नहीं, उस कला को पहचानने के लिए, उस कला को और बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो विचार रखा, उसको भी हम लेकर आए। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की भी पॉलिसी बना दी, हमने एमएसएमई की भी 2024 की पॉलिसी बना दी, हमने 10 नई पॉलिसीज बना दी और अभी कम से कम 11 पॉलिसीज और हम लेकर आएंगे। पिछली सरकार व्यवसाय के लिए क्या करती थी? वो बोलती थी हम नीलामी करेंगे जमीन की। जब नीलामी करते हैं तो जो व्यवसाय लगाना चाहता है उसके लिए जमीन महंगी हो जाती है, रियल एस्टेट वाले अंदर आ जाते हैं, तो सरकार के पास एक बार में तो पैसा आ जाता है लेकिन व्यवसाय नहीं लगता। व्यवसाय नहीं लगता तो युवाओं के पास रोजगार नहीं होता। हमने ये तय करा है कि हम नीलामी नहीं करेंगे, हमें जल्दी से राजस्थान के लिए पैसा नहीं चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, एक वातावरण बनना चाहिए आर्थिक मजबूती का, और उसके लिए जमीन की कीमत अगर हम आर्टिफिशियली ऊपर चढ़ा देंगे तो व्यवसाय नहीं हो पाएगा। तो जो एमएसएमई सेक्टर है, सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग के जो उद्योग है, उनके लिए हम फिक्स्ड प्राइस पर लॉटरी सिस्टम से जमीन देंगे और जो बड़े उद्योग है उनको हम सीधे जमीन देंगे। हम पार्टनर बनेंगे, राजस्थान पार्टनर बनेगा कि आप व्यवसाय करो तो हमारे लोगों को भी फायदा हो। इस तरह की मानसिकता रखते हुए हमने इसको तैयार करा। अब पंच गौरव के तहत हमारे इधर गंगापुर सिटी के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर खीर मोहन है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट के अंदर टाइकोंडो है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन के अंदर खाटू श्याम जी का मंदिर है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रजाति वन, उसके लिए शीशम, और फसल उसके लिए सरसों। हम क्यों कर रहे हैं ये एक एक चीज पे फोकस? ताकि बहुत एकाग्र होकर टारगेट रखकर हम काम कर सकें। अभी थोड़ी देर पहले अपने अधिकारियों के साथ, अपने साथियों के साथ जब मैं आपकी प्रदर्शनी देख रहा था तो मैं शीशम के ऊपर मुझे बता रहे थे, मैंने यही कहा कि अगले साल टारगेट लेकर शीशम का पौधारोपण कराएं ताकि वो आगे चलकर काम आ सके। हमने पहले ही वर्ष के जो राजस्थान की बरसों पुरानी समस्या जो पिछली सरकार में हल हो जानी चाहिए थी, क्योंकि केंद्र का पैसा आ रहा था, उसके बावजूद भी उन्होंने राजनीति करी, उसको आगे नहीं बढ़ाया, और जो थोड़ा जो पैसा आया उसमें घोटाले भी कर लिए। अब आप देख रहे हैं कि पाइप पीने की पानी की पाइपलाइनें बिछ रही है। आप देखिएगा कई जगह काम चल रहा है, शहरों के अंदर टंकियां बन रही, उसके साथ साथ अभी जल्द ही शिलान्यास होने वाला है एक बहुत ही एस्पिरेशनल स्कीम का। 1 लाख करोड़ की लागत से राजस्थान के 21 जिलों के अंदर पीने का, सिंचाई का
और इंडस्ट्री का पानी आ जाएगा, झीलें लबालब भर जाएगी। उसमें से 90% पैसा केंद्र सरकार दे रही है, मोदी सरकार दे रही है। गंगापुर सिटी के लिए तो ये एक आशीर्वाद स्वरूप रहेगा इस पूरे क्षेत्र के। हमने अपनी बच्चियों को, बेटों को, बच्चियों को शिक्षा मिले, स्किलिंग हो, उसके लिए काम करा इस पहले ही वर्ष का। स्कूल कैसे जाएंगे, हमने साइकिलों का बंदोबस्त करा, तो 1,25,000 साइकिलें हमने पिछले एक ही वर्ष में वितरित की। हमने 21,000 बालिकाओं को स्कूटी दी। आपके हमारे एक तुलनात्मक में बताता हूं, 2014 से पहले पूरे देश के अंदर 75,000 सीटें थी एमबीबीएस की, मेडिकल की 75,000, बढ़ी नहीं रही थी। जितने बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते थे वो दूसरे देश जा रहे थे, दूसरी भाषा में क्या पढ़ाई होगी, कौन सा मरीज देखने देंगे, आप खुद ही समझ सकते। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा नीति बनाओ, हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, और उस पर काम शुरू हो गया है। राजस्थान के अंदर 5 नए मेडिकल कॉलेजेस शुरू हो गए हैं और औरों पे काम हो रहा है। ये है 12 में बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू और सवाई माधोपुर शुरू हो गए, औरों में काम चल रहा है। उसी के साथ साथ हमारे बच्चों के लिए क्लासरूम के अंदर अच्छे स्मार्ट क्लासरूम हो, तो हमने करीब 4,000 स्कूलों के अंदर 8,000 स्मार्ट क्लासरूम तैयार कर दिए, ताकि आधुनिक नॉलेज मिले। कंप्यूटर से सब जो ग्राफिक्स वगैरह सब से बच्चे आसानी से समझते हैं, क्लासरूम में बैठ के समझे। हमने 9 नए केंद्रीय विद्यालय खोल दिए। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, हमारे जो गरीब परिवार है उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला योजना शुरू की। आप उनकी दूरदर्शिता देखिए। सबसे पहले उन्होंने कहा गिव इट अप, सबको सब्सिडी मिल रही थी। जो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाता है उसके सिलेंडर पे भी सब्सिडी जारी थी, और जिसके पास पैसे नहीं है उसको तो क्या सिलेंडर मिल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि सारे सिलेंडर ऊपर ही उसकी खपत हो जाती। तो मोदी जी ने सबसे पहले कहा कि गिव इट अप, छोड़ दो अपनी सब्सिडी, जो छोड़ सकता है। 1 करोड़ लोगों ने छोड़ दी अपनी सब्सिडी। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो गरीब परिवार है उनको निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जाए। जिनके पास आज तक गैस ही नहीं हुई थी उनको निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया। तो उसके बाद सिलेंडर की बात हुई तो रियायती दरों पे उसके बाद सिलेंडर। तो राजस्थान सरकार ने भी अपने पहले ही वर्ष में कहा कि हम भी उतने ही सिलेंडर देंगे, उतने ही गरीबों को देंगे जितनी केंद्र सरकार दे रही है। तो हमने भी तकरीबन 70 लाख परिवारों को राज्य सरकार की तरफ से 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया। आपकी रिसरदा डैम बनके तैयार होने वाली है 2025 में। तो पानी का जिस तरह से पाइपलाइनें बिछी है घर घर में, हर तरह से पीने का पानी भी पहुंचेगा। आपके गैंगस्टर्स यहाँ घूम रहे थे, सरहद पार करके, मतलब बॉर्डर, राज्यों का बॉर्डर पार करके आते थे। उस समय आपको भी पता है माहौल क्या था कि कांग्रेस के हर विधायक को खुली छूट दी हुई थी, सरकार को बचाकर रखो, बाकी कुछ भी करो। गुंडागर्दी का माहौल बन गया था, तो सारा बंद हो गया। हमारी पुलिस ने एक नामी गैंगस्टर को इटली से पकड़ के लेकर आए। यहाँ पर एक माहौल, एक संदेश जा रहा है, पहला ही वर्ष हम छोड़ेंगे नहीं। जो कानून के साथ नहीं चल सकता, कानून का हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचेगा। इतना हो गया। चोरी चकारी नहीं होगी, पेपर लीक वगैरह नहीं होगा, उसकी इंक्वायरी अलग हो रही है, वो अलग बात है, लेकिन पेपर लीक नहीं होने देंगे। इंक्वायरी अपने कानूनों के हिसाब से चलती रहेगी। उसी तरह हमारे किसानों को जो गेहूं के ऊपर एमएसपी केंद्र देता है, उसके ऊपर शायद 125 रुपया और करे, बोनस दिया है राज्य सरकार। यही नहीं, हमने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी किसान सम्मान निधि देते हैं 6,000 रुपए प्रति वर्ष, उसमें राज्य सरकार 2,000 रुपए और देगी, तकरीबन 650 करोड़ रुपए उसके अंदर जा चुके। तो हर तरह से हमारी महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, हमारे युवाओं के लिए भविष्य तैयार हो रहा है मजबूत, हमारे गरीबों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज सारी की सारी आ रही है। और इसीलिए आ रही है क्योंकि राजस्थान के अंदर इतनी संभावनाएं हैं, उसको किसी ने राजस्थान के लिए बोलने वाला कोई नहीं। सीपी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी की नई पहल, अपने तन मन को रखें फिट,
सीपी का वेलनेस और फिटनेस सेंटर से जुड़कर अपने मोटापे को कम करें। शरीर को बनाए फिट और मजबूत। एक ऐसी जिम जहां अत्याधुनिक मशीनों जैसे ट्रेडमिल, स्पिनिंग बाइक, लेग प्रेस, शोल्डर प्रेस जैसी तमाम बॉडी फिटनेस सुविधाएं हमारे पास ट्रेंड ट्रेनर की पूरी टीम भी है। तो आज ही जुड़ें और पाएं फिट, स्वस्थ और मजबूत शरीर। सेना की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनिंग। तो कांटेक्ट करें 9461361256 या 9694423400 पर। जिस मजबूती से, जिस तरह से कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, राजस्थान के अंदर टूरिज्म भी बढ़ेगा। राजस्थान के एक एक जिले के अंदर जो खास जो प्रोड्यूस है, प्रोडक्ट है, वो भी आगे बढ़ेंगे। तो हर तरह से राजस्थान में काम हो रहा है। और मात्र पहला साल, और मैं फिर याद दिलाता हूँ, ये पहला साल वो जब सब कह रहे थे कि कुछ संभव नहीं हो पाएगा। सड़कों का विस्तार हो रहा है। एक ही साल के अंदर तकरीबन 20,500 किलोमीटर की सड़कें के ऊपर काम चल रहा है, जिसमें 14,500 करोड़ का रुपए खर्च हुआ। और मोदी जी का तो आशीर्वाद है, दो एक्सप्रेसवे निकल रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर निकल रहा है, रेलवे लाइनें बन रही है। हर तरह से राजस्थान का तेज गति से विकास इन 4 साल के अंदर, अगले 4 साल के अंदर होगा। और हमारी सरकार गांव-गांव तक, हर घर तक हमारी योजनाएं पहुंचे, उसके लिए अपने अधिकारियों के माध्यम से, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम बड़े सतर्कता से काम करेंगे, टारगेट रख के काम करेंगे। कितना काम हुआ उसका आंकड़ा लेंगे, रिपोर्ट कार्ड लेंगे। नई राजनीतिक युग है जहां प्रधानमंत्री मोदी जी अपने साथियों को जब हम संसद में थे तो हर साल हमारे को अपना रिपोर्ट कार्ड अपने क्षेत्र में देना पड़ता, उनको भी देना पड़ता था कि दिखाओ भाई वो क्या काम करो। अकाउंटेबिलिटी वाला जमाना, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हर चीज का नाप तोल हो सकता है कितना काम है। तो गंगापुर सिटी के अंदर आपके अधिकारियों के साथ मिलकर, आपके जनप्रतिनिधि और खासतौर से मीडिया, आप काम है, जनता की भी सरकार की, कहीं बात होती है सही नहीं हो रही, आपके माध्यम से सही हो सकती है। हम सब मिलकर गंगापुर सिटी पूरे प्रदेश के अंदर शानदार काम करेंगे। पहले वर्ष के अंदर आप सबका अच्छा समर्थन रहा, हमारे सभी प्रदेशवासियों का आशीर्वाद रहा, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन रहा। हम इसी तर्ज पर तेज गति से काम करेंगे। जितना पहले साल में काम हुआ उससे कहीं ज्यादा तेज दूसरे साल में काम होगा। निश्चित तौर पे जिस तरह से कुछ प्रदेश जैसे गुजरात है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, तो आगे बढ़े, जहाँ विकास हो रहा है, राजस्थान भी अब पीछे नहीं रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक चीज़ बताइए सर, गंगापुर सिटी जिला घोषित कर दिया है, अब ये सरकार कह रही है जिलों में फेरबदल किया जाएगा, इसमें कुछ अलग निकल के आएगा। दूसरा सर, गंगापुर सिटी में आपने राज्य स्तर की बात की है, केंद्र की सरकारों की, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं बताई है आपने, लेकिन ये नहीं देखा सर राज्य के आप प्रभारी है, यहाँ पर गंगापुर सिटी के प्रभारी है, गंगापुर सिटी की सड़कें पूरी टूटी हुई है। यहाँ पर नगर परिषद में बीजेपी का बोर्ड है और पंचायत समिति में भी बीजेपी का बोर्ड है। मेरे ख्याल से विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। एक पैसे है, नाम क्या है? मदन मोहन शर्मा है मेरा। मदन जी, अच्छा सवाल है, और मैं इस बात से खुश हूँ कि मदन जी को इतना विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी आई है तो ये भी बदलेगा, और निश्चित रूप से मदन जी ये बदलेगा। जो मैंने आपको आंकड़े दिए हैं ये पहले ही वर्ष के हैं। मैं आपको अपनी विधानसभा का एक उदाहरण देता हूँ, जयपुर शहर से लगी हुई है, हर साल 500 करोड़ रुपए जाते हैं सड़कों के, हर साल। तो जाती का सड़कें जो हर साल बन रहे हैं उसी सड़क के लिए जाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है वहां। तो हम जो सड़कें बनाएंगे मजबूत बने सड़कें, ताकि लंबी रुके, और उसके अंदर जहां मेंटेनेंस होनी है वहां मेंटेनेंस हो मदद जी, जहां पे नई सड़कें बननी है वहां नई सड़कें बने। उसमें केंद्र सरकार का भी पूरा समर्थन है। सड़कें बनेगी तभी व्यापार होगा, सड़कें बनेगी तभी स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, शिक्षा, हर चीज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। इस बात को हम मानते हैं और इस बात पर काम करेंगे। जहां तक बात रही जिले की, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई होती है वो जितनी छोटी है वो उतनी अच्छी रहती है, लेकिन याद रखिए कि हर एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई जो जिला बनता है उसके लिए 9,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो नाम का जिला या काम का जिला,
काम का जिला होना चाहिए। तो जाते जाते अपनी सरकार बचाने के लिए जिस बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करा गया, जरा उसको भी जय जयकार कर दीजिए कि तेरे को चाहिए तू मिले, तेरे को चाहिए तू मिले। ऐसे नहीं हो सकता। गंगापुर सिटी का पूरी जिला रहेगा नहीं। गंगापुर सिटी तो पूर्ण मापदंड ये जो निर्णय है हाँ। ये उस कमेटी का निर्णय है। मैं तो आपको नहीं, मोटा आपके मोटा शब्दों से तो ऐसे ही निकल रहा है कि मैं तो जितना मोटा छोटा मोटा वो नहीं, रहेगा। लगभग ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट पूरी तरह तैयार हो चुकी है, केवल घोषणा होना बाकी है मैं औपचारिक। बता रहा हूँ कि जितना छोटा हो उतना बेहतर है। पर लेकिन मापदंड उसको बनने के लिए भी साधन चाहिए। पर मापदंड तो तो पूरे ये सारा बैलेंस करके चलना पड़ता है। सर मापदंड तो पूरे कर रहा है गंगापुर के जिले की मांग तो बहुत पहले से उठती आ रही है। इससे पहले करौली को जिला बना दिया। गंगापुर सिटी खुद को मान सिंह जी की टाइम में जिला जल रेल का नारा दिया है जिला उन्होंने। रहेगा या नहीं रहेगा? चलो बढ़िया है, अगर मापदंड पूरे करें। नहीं तो रहेगा नहीं रहेगा। नहीं, मेरा काम थोड़ी ना नहीं, होगा। आपका नहीं है सर। आप ही सरकार हो सर। आप सरकार है। कमेटी देगी निर्णय। नहीं सर, तो इसका मतलब नहीं रहेगा। इसका मतलब नहीं रहेगा। पीछे कमेटी तो नहीं लिखा हुआ। नहीं, कलेक्टर साहब ने कमेटी लिख दिया पीछे। इसका मतलब नहीं रहेगा। ये आपकी सोच है। नहीं, लिखो आपको जो लिखना है। जिले के तो प्रभारी मंत्री जी हो सर, आप वाले को हाँ। जिले के प्रभारी मंत्री हो। जी जी, आप कौन से मीडिया से? मैं फर्स्ट इंडिया से सर। वेस्ट इंडिया से। वेस्ट इंडिया बोल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट गंगापुर सिटी पड़ता है, लोग अगर होंगे रोजगार भी बढ़ेगा, सिटी सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया जाए। लेकिन गंगापुर में रेलवे की कमी बहुत भारी पड़ी है। डिपो में अगर आप देखें तो वही ट्रेडिशनल उद्योग चल रहे हैं, कोई नया उद्योग यहाँ डेवलप नहीं हो पा रहा। अब ERCP आ रही है, पानी भी हम लेकर के आएंगे, कुछ नई इंडस्ट्रीज यहाँ पर बने, तो उसको लेकर के कोई योजना है? जी, नाम क्या आपका? अजय भारद्वाज। अजय जी, व्यापार जहाँ पे व्यापारी करना चाहते हैं, जहाँ पे रॉ मटेरियल है, जहाँ पे मार्केट है, वहाँ पे व्यापारी अपने आप जाता है। जैसे आपका यहाँ सरसों बढ़ा तो सरसों के तेल की यहाँ कंपनी लग गई, ठीक है। उसी तरह आपके यहाँ मोहन खीर है तो उसके ऊपर विस्तार से काम कर रहा है। तो जैसा व्यापार होगा वैसे व्यापारी यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ से लॉजिस्टिक्स की संभावना बढ़ जाएगी क्योंकि आपके नजदीक के फ्रेट कॉरिडोर जा रहा है। तो आपकी जो जमीनें हैं यहाँ पर वेयर हाउसेस बनने लग जाए, यहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क आने लग जाए। तो जैसे जैसे संभावना होंगी वैसे लीको उनको मदद करता है करने के लिए। आप कोई व्यवसाय लगाना चाहें, क्लस्टर डेवलप करना चाहें, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन कोई लगाने वाला तैयार होना चाहिए। तो जैसे जैसे संभावना बनेगी वैसे वैसे विस्तार होगा। निश्चित रूप से गंगापुर दौसा जैसे जो जिले हैं वो बाकी कई जिलों से तो बहुत आगे हैं जहाँ पर संभावनाएं ज्यादा है। IT सेक्टर से बहुत सवाल हो रहे हैं सर। नई नई IDs में हम लोग उलझे हुए हैं, ज़्यादातर सेंटर बंद कर दे रहा है, आधार सेंटर बंद कर रहे हैं, वेरिफिकेशन के लिए हम कह रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि जितने सेंटर पहले चला करते थे वेरिफिकेशन के लिए और KYC के लिए वो धीरे धीरे बंद हो गए। लोग अभी भी परेशानी पा रहे हैं, बच्चों को भी परेशानी हो गई है। उनको खोले जाए ज़्यादा IT सेक्टर में तो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि उनको ईजी हो जाए थोड़ा सा। आपका सुझाव ध्यान में रखें। आपने ERCP की बात करी, दूसरी ओर हमारे करौली जिले में पांचना बांध है जिसका गंगापुर जिले में पानी आता है 17 साल से 2003 से। और दूसरी ये चंबल प्रोजेक्ट है जो 2003 में सैंक्शन किया था वसुंधरा जी ने। आज तक उसमें इंटेक बैल पे विभाग वो उसके ऊपर वो नहीं बन पाया है पुल, जिससे पानी की लाइन ऊपर होकर जाए, बरसात टूट जाती है। 4 महीने गंगापुर सिटी में पेयजल सप्लाई बाधित रहती है। बताइए आप, मोदी जी इतनी बड़ी बात करते हैं। नाम है आपका? मेरा नाम राजेश मीना है। इंदौर में आए थे मोदी जी तो उन्होंने पानी चंबल से उठा के और 5 नाम डालने की बात करी थी। इतना जबरदस्त विश्वास है कि गंगापुर सिटी के अंदर एक पुलिये के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी के दरवाजे खटखटा रहे हैं कि वही करेंगे। ये विश्वास है। धन्यवाद देता हूँ मैं राजेश जी आपको। ऐसा विश्वास कायम रहना चाहिए और इस विश्वास के बलबूते पर ही हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। इसको आप देखिए, जो जरूरत है उसको पूरा करेंगे। कलेक्टर साहब और निश्चित रूप से जल उसके वितरण ऊपर समिति काम की करेंगे। बैठक ही नहीं बोला पाए अब तक। कलेक्टर साहब गंगापुर वाले तो जल वितरण समिति की बैठक नहीं बोला पाए। पांचना बांध के जो कमांड क्षेत्रीय किसान उन्होंने मांग करी। और कोई सवाल? एक सर यहाँ का वो नगर परिषद का मामला है कि एक भी RTI का GPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी कक्षा LKG से 12वीं तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन एवं समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। जवाब नहीं देती सर नगर देखिए भाई, आज पर एक भी नहीं दिया था। सर जिस तरह सुरक्षा की बात की गई थी महिलाओं की, और हाँ जिस तरह से SP सर थे सुजीत जी संघा, उनके द्वारा जितने स्नैक्स है वो सभी पर कार्रवाई की गई थी, आर्म वगैरह की हर तरह की।
अब लगातार चोरियाँ भी हो रही है, महिलाओं से छेड़खानी की भी बातें होती है, वारदातें भी हो चुकी होगी, जैसे जारी के बाद टाइम 25 वर्ष हुआ इसमें वगैरह ऐसे अवैध नशे के कारोबार 25 साल। मैंने आपके सामने ही पुलिस प्रशासन को बोला कि इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करेंगे और जब तक जाएंगे। जो ऊपर वाले जो बेचने वाले हैं उनको मत पकड़िए, जो सप्लाई कर रहे हैं उनको पकड़िए और सख्त कार्रवाई करिए। आप खबर दीजिए, इनको पता है संरक्षण कहाँ से हो रहा है, आप इनको अलग से बुलाइए और पूछताछ करिए कि संरक्षण कहाँ से कौन दे रहा है। आप एविडेंस जरूर बताइए। नहीं, आप बहुत महत्वपूर्ण है मीडिया वाले साहब। देखिए, आपको उतनी खबर पता चलेगी, कोई नाम तो पता चले कम से कम, उसके बाद नहीं किताब होगी, है या नहीं? शराब के ठेके 8 बजे बाद खुले रहते हैं, शराब के ठेके 8 बजे बाद में खुले रहते हैं। सर इसके लिए सर गंगापुर सिटी में एसपी मैडम को यहीं पर स्थायी नियुक्ति की जाए। यहाँ पर 2-2 दिनों का उनको पर सर कार्यभार है। क्षेत्रफल काफी बड़ा है, काफी क्षेत्रफल तो बड़ा इसलिए थोड़ा सा विकेंद्रीकरण में प्रॉब्लम आती है। फिर इसको एक बार रिपोर्ट दीजिए कि इस क्षेत्र के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या क्या जरूरतें हैं और उसको उसके बाद आगे हम मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएंगे। चलिए, धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत शानदार धन्यवाद। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।